Hello everyone. This video class is going for standard 6. आज आप लोगों को यूनिट फर्स्ट का सेक्शन 2 इन फादर्स प्रेजेंस पढ़ने को मिलेगा। और फर्स्ट यूनिट में जो सेक्शन 1 था हमारा, जिसमें कि हम लोग मिसेस नायडू के बारे में पढ़े थे। लिटिल सरोजनी मिसेस नायडू से काफ़ी क्लोज थी, मतलब एक रिलेशनशिप के बारे में हम लोग इस पूरे ही यूनिट में पढ़ेंगे। और यहाँ पर है इन फादर्स प्रेजेंस, मतलब पापा के, उनके फादर के, पिता के उपस्थिति में। प्रेजेंस मतलब किसी के हाजिर में होना या उपस्थिति में होना। तो सबसे पहले आपको कंटेंट्स बता दें इस लेसन का कि ये जो लेसन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये एक एक्सट्रैक्ट है जिसको कि स्वामी एंड फ्रेंड्स से लिया गया है। दिस एक्सट्रैक्ट इज़ फ्रॉम स्वामी एंड फ्रेंड्स, ए पॉपुलर चिल्ड्रंस बुक बाय द वेल नोन राइटर R.K. नारायण। R.K. नारायण हमारे इंडिया के फेमस और वेल नोन राइटर में से एक हैं, जो इंग्लिश राइटर हैं। उन्होंने अपने एक नॉवेल है उनका, बुक जो है जिसका नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स, उसके अंदर से एक स्टोरी आज हम लोगों को इस बुक में दिए ताकि हम लोग इसको पढ़ सकें और स्वामी एंड फ्रेंड्स के बारे में जान सकें। स्वामी बता देते हैं कि कौन है। यहाँ इट इज़ अबाउट 10 ईयर ओल्ड स्वामीनाथन, मतलब कि स्वामी का फुल नेम स्वामीनाथन है, जो कि 10 साल का एक बच्चा है। एंड हिज एवरीडे एडवेंचर्स इन द फ्रिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी। साउथ इंडिया में एक मालगुड़ी स्टेशन है, मालगुड़ी एक टाउन है, छोटा सा टाउन है, वहाँ पे स्वामीनाथन रहता है अपने फ्रेंड्स के साथ। अब इस पूरे लेसन में हम लोग ये देखेंगे कि स्वामी जो है उसका डे बाय डे, हर रोज़ किस तरह से उसका दिन जो है ना एक एडवेंचरस बनता है, मतलब कुछ नया नया करता है वो अपने लाइफ में, हमेशा कुछ नया होता है उसके साथ। हियर वी सी स्वामी स्ट्रगलिंग विथ द मिस्ट्रीज ऑफ मैथमेटिक्स। इस लेसन में हम लोग स्वामी का जो एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि स्वामीनाथन किस तरह से पूरे लेसन में एक मैथ के सॉल्यूशन को लेकर के, मतलब काफ़ी मिस्टीरियस हो गया है वो सम, उसके लिए एक सम उसको बनाने को मिलता है, एक प्रॉब्लम मिला है उसको मैथमेटिक्स में बनाने के लिए, और वो पूरी तरह से इस लेसन, पूरे लेसन में उलझा हुआ है कि कैसे वो उसका आंसर निकालेगा। एज हिज फादर ट्राइज टू गेट हिम टू स्टडी ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज। और ये जो सॉल्यूशन इसको मिला है मैथमेटिक्स में करने के लिए, वो कब मिला है करने को, जब उसका समर हॉलीडे, मतलब गर्मी का जब छुट्टी होता है तो बच्चे क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर ज़्यादा खेल कूद में, मौज मस्ती में टाइम अपना स्पेंड करते हैं। तो एक रोज़ क्या होता है कि उनके फादर को अचानक से समझ में आता है कि स्वामी तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी किताबें डस्ट से भर रही है, सब में जाले लग रहे हैं, वेव्स लग रहे हैं। तो बोलते हैं कि चलो आज तुम्हारा एक हम टेस्ट लेते हैं, एक मैथ देते हैं तुमको बनाने के लिए और बना करके दिखाओ। तुम तो ऐसे खेल कूद रहे हो जैसे लग रहा है कि तुम्हारा पढ़ाई जीवन भर का जैसे कि ओवर हो गया है। सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब उनका फाइनल एग्ज़ाम हो जाता है, उनकी किताबें उधर रैक पे रखा जाती हैं, सब खेलते कूदते रहते हैं, उनको बुक से कोई मतलब नहीं, ऐसा लगता है मानो सारी पढ़ाई वो कर चुके हैं। तो फादर बोलते हैं कि चलिए आज आपका एक हम टेस्ट ले ही लेते हैं, आप तो पढ़ लिख के एकदम पक्के हो गए हो। सबके साथ होता है, स्वामी के साथ भी ऐसा हुआ है। स्वामी भी अभी क्लास 5th से 6th में गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं उनके फादर कि हाउ मेनी डेज इज़ इट सिंस यू हैव टच्ड योर बुक। फादर आस्क्स as he blew off the fine layer of dust on स्वामीनाथन बुक्स। अब देखो क्या होता है कि स्वामी बुक्स को पढ़ना लिखना छोड़ दिया है अभी कुछ दिन के लिए। अगर तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दोगे, किताबों को अपने रख दोगे रैक पर, तो उस पर डस्ट बहुत भर जाएगा, क्योंकि तुम उसको रोज़ डेली यूज़ में नहीं लाओगे तो उसमें काफ़ी गंदे आ जाते हैं, मकड़ी जो है वो जाले वगैरह लगा देती हैं। तो आज फादर को थोड़ा सा छुट्टी मिला है और वो उसके किताबों को साफ़ सफाई करते हुए बोलते हैं कि स्वामी पता नहीं कितना दिन बीत गया होगा तुमको बुक छुए हुए, देखो तुम्हारे बुक का क्या हालत है, एक लेयर बन चुका है उस पर डस्ट का। एंड क्लियर द वेव दैट एन इंडस्ट्रियस स्पाइडर वाज वीविंग बिटवीन अ कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड द पाइल ऑफ बुक्स। और जिस जगह को हम यूज़ करना छोड़ देते हैं वहाँ पर गंदगी तो होना ही है, वहाँ पे जाले लगा दिए हैं मकड़ी। और यहाँ पर इंडस्ट्रियस का मतलब है, इंडस्ट्रियस स्पाइडर का मतलब, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मतलब हम प्रतिदिन हर वक्त जो मेहनत करते रहते हैं, काफ़ी इंडस्ट्रियस है, हार्ड वर्किंग। इसमें हार्ड वर्कर कौन है, यहाँ पर स्पाइडर हैं, वो अपना काम करना कभी नहीं छोड़ते हैं। तो उनके फादर बोलते हैं कि देखो तुम एक हो जो सिर्फ खेलने कूदने में टाइम लगाते हो,
और स्पाइडर है जो यहाँ पर इतना वेब बनाकर, मकड़ी का जो जाल होता है, टेबल पर उसके किताबों के बीच में हर कोने में लगा दिया और तुम इसकी सफाई बिल्कुल नहीं कर रहे हो। ये काम उसके फादर को करना पड़ रहा है। स्वामीनाथन viewed दिस क्वेश्चन एज अ ग्रॉस ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। स्वामीनाथन अपने फादर को इस तरह से देखता है जैसे कि वो आगे बहुत कुछ पक्का सा काम करने वाला है, और क्या बोलता है कि शुड आई रीड इवन व्हेन आई हैव नो स्कूल। अपने फादर को क्या बोलता है कि पिताजी, क्या जब स्कूल ना भी चले तो क्या पढ़ना जरूरी होता है? डू यू थिंक यू हैव पास द BA? फादर आस्क्ड। उसके पापा थोड़ा सा मतलब एनॉय होके बोलते हैं, अच्छा तो इसका मतलब है कि तुम BA पास कर लिए हो, जो अभी से पढ़ाई लिखाई तुम्हारी बंद हो जाएगी। आई मीन फादर, व्हेन द स्कूल इज क्लोज, व्हेन देयर इज नो एग्जामिनेशन, इवन देन शुड आई रीड। मेरे कहने का पापा मतलब ये है कि जब स्कूल बंद हो जाता है, एग्ज़ाम ओवर हो जाता है, तो उस वक्त में भी पढ़ना क्या ज़रूरी होता है? फिर जब नया बुक्स आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट अ क्वेश्चन, यू मस्ट रीड। फादर थोड़ा सा इरिटेट होकर बोलते हैं, ये कैसा सवाल करते हो कि मतलब जब स्कूल नहीं रहेगा तो तुम पढ़ाई नहीं करोगे? नहीं, तुम्हें पढ़ना चाहिए। बट फादर, यू सेड बिफोर द एग्जामिनेशन दैट आई डिड नॉट रीड आफ्टर दे वेयर ओवर। लेकिन पापा आप तो कहे थे कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में पेरेंट्स बच्चों को काफ़ी फोर्स करते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और उनको एक तसल्ली देने के लिए बोलते हैं कि अच्छा एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएगा ना तो खूब हैंग आउट करना, अभी कम से कम पढ़ाई करो। तो यही चीज़ उसको याद है, तो बोलता है कि आप ही तो कहे थे कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मुझे पढ़ना बिल्कुल नहीं है। इवन राजम डज नॉट रीड। उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम राजम है, कहता है मैं तो क्या, राजम भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, सारे बच्चे हैंग आउट कर रहे हैं। As he uttered the last sentence, he tried to believe it. He clearly remembered Rajan's complaining bitterly of a home tutor who came and pestered him for 2 hours a day, thrice a week. तभी उनके फादर के दिमाग में एक बात याद आती है कि अभी कुछ 2-3 हफ्ते पहले तो दिन भर राजन का कंप्लेन ये आता था कि मतलब तुम पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं कर रहे हो। पेस्टेड का देखो मतलब है इरिटेटेड समवन बाय आस्किंग समथिंग रिपीटेडली। एक ही चीज़ को, एक ही क्वेश्चन को कोई बार बार किसी से रिपीट कर करके पूछता रहता है तो वो इरिटेट, परेशान कर देना। जैसे एक ही क्वेश्चन हम किसी से पूछ के उसको परेशान कर देते हैं। तो उसके फादर को अचानक से याद आता है कि अभी तो थोड़े 2-3 हफ्ते पहले राजम से तो हम परेशान हो गए थे, उसके ट्यूटर से, कि वो बार बार तुम्हारे पढ़ाई के बारे में आलोचना क्रिटिसाइज कर रहे थे। फादर वॉज अपेरेंटली डीफ टू स्वामीनाथन रिमार्क। स्वामीनाथन के पढ़ाई लिखाई के बारे में जो भी ऑब्जेक्शन सुनने को मिल रहा था, पापा के कान तो बहरे हो गए थे सुन करके, जैसे कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था स्वामी की तरफ से। ही स्टूड ओवर स्वामीनाथन एंड सेट हिम टू डस्ट हिज बुक्स एंड क्लीन हिज टेबल। और वो फादर जो है खड़े हो जाते हैं और टेबल की सफाई करने लगते हैं, किताबों की सफाई करने लगते हैं। और फिर क्या होता है कि हाफ एन आवर लेटर स्वामीनाथन सैट इन हिज फादर्स रूम इन अ चेयर। आधा घंटा जब बीत जाता है, साफ सफाई का काम हो जाता है, तो स्वामी जो है वो अपने पापा के मतलब एक स्टडी रूम है उसमें जाकर वो चेयर टेबल पे बैठ जाता है। विथ अ स्लेट, एक स्लेट लेकर बैठता है, एंड हिज हैंड एंड पेंसिल रेडी। और उसके हाथ और पेंसिल बिल्कुल रेडी हैं क्योंकि फादर अब उसको कुछ वर्क देने वाले हैं। फादर हेल्ड द अरिथमेटिक बुक ओपन एंड डिक्टेटेड। उसके पापा एक मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक का एक क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है, और डिक्टेट करते हैं। डिक्टेट मतलब बोलते हैं हम बोल रहे हैं और तुम क्वेश्चन को स्लेट पर उतारो और उसके बाद इसका आंसर करोगे। तो क्वेश्चन क्या लिखवाते हैं उसके फादर कि रमा हैज़ 10 मैंगोज विथ विच ही वांट्स टू अर्न 15 अन्नाज। रमा एक लड़का है, जैसे आप लोग मैथ के सॉल्यूशन में किसी का भी नाम देख तो आता है उसमें सोनू, मोनू, कुछ भी, मोंटी, उसी तरह से यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है कि रमा हैज़ 10 मैंगो। रमा के पास 10 आम है, ठीक है, और उससे वो 15 अन्ना कमाना चाहता है। अन्नाज का मतलब अभी तुम नहीं समझोगे, तुम लोग बच्चे हो, तुम्हारे पेरेंट्स को पता होगा। अन्नाज 1 अन्ना इक्वल 6.25 पैसे टुडे। आज के डेट में उसको हम लोग 6.2 पैसे बोलेंगे एक अन्ना में, ठीक है। जो 4 अन्ना होते थे, 8 अन्ना होते थे, फिर जाकर वो 16 अन्ना होकर 1 रुपी बनता था। जो आज तुम 1 रुपी को देखते हो पर अन्ना नहीं देखे होगे, तुम अपने पेरेंट्स से पूछोगे वो तुमको अच्छे से बता देंगे, ठीक है। तो उस समय जब स्वामी का जब टाइम चल रहा था उस समय अन्ना ही चलता था क्योंकि उस समय काफ़ी सस्ते थे सब चीज़। तो 10 मैंगो पर कितना पैसा कमाना चाहता है रमा? 15 अन्ना। ये क्वेश्चन उसके फादर उसको देते हैं। कृष्णा वांट्स ओनली 4 मैंगोज। अब एक कस्टमर बन के कृष्णा आ रहा है और उसको सिर्फ 4 मैंगो ही चाहिए। हाउ मच विल कृष्णा हैव टू पे? तो बताओ कि 4 आम खरीदने के लिए
कृष्णा को कितना पैसा पेड करना पड़ेगा। जैसे हम लोग जनरली सामान वगैरह खरीदने जाते हैं, किसी सामान, मान लो अभी आम ही हम खरीदने जाते हैं और उसका दाम 50 रुपये किलो है, 60 रुपये किलो है, तो अगर हमको हाफ के जी लेना है तो तुम उसमें से उसका दाम निकालोगे कि कितना तुम दोगे, हाफ के जी का 30 रुपया दोगे या 25 रुपया दोगे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली। तो उसी तरह उसके फादर उसको ये सम देते हैं कि कृष्णा को 4 ही आम खरीदना है, 10 आम में से सिर्फ 4 आम खरीदना है, तो 4 आम के लिए कितना पैसा, कितना अन्ना जो है वो पेड करेगा रमा को। क्वेश्चन तो अब मिल गया। स्वामीनाथन गेज एंड गेज एट दिस सम। अब तो स्वामी जो है कि क्वेश्चन को देखे ही जा रहा है, उसके समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। एंड एवरी टाइम ही रीड इट। अब क्या होता है कि जब आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, चाहे मैथ्स हो चाहे और भी किसी सब्जेक्ट्स का, आप उसको बार बार पढ़ते रहते हो और उसका ये जवाब नहीं ढूंढ पाते हो। इट सीम टू एक्वायर अ न्यू मीनिंग। और जब वो पढ़ रहा है तब एक नया मतलब उसमें से निकल के ऊपर आ रहा था। समझ में नहीं आ रहा स्वामी को कि वो अब ये मतलब जो सम मिला इसको कैसे वो सॉल्व करेगा। ही हैड द फीलिंग ऑफ हैविंग स्टेप इनटू अ फियरफुल मेज। ऐसा उसको लग रहा था कि वो किसी बहुत गहरे डरावने किसी मेज में चला गया हो, एक ऐसे जगह पर चला गया हो जहाँ से निकलना बाहर हो जाता है, कोई ऐसा सिचुएशन हो गया हो। तो उसी तरह एक ऐसा इसको अर्थमेटिक का क्वेश्चन मिल गया है जिसमें कि बेचारा इस तरह से डूब गया है कि कैसे इसका सवाल का जवाब बाहर निकालेगा और इससे हल लेके बाहर आएगा वो। अब कर भी क्या सकता है। हिज माउथ बिगेन टू वाटर एट द थाउट ऑफ मैंगोज। दूसरी तरफ ये भी बात है कि बार बार मैंगो का क्वेश्चन पढ़ के उसके मुंह में पानी भर रहा है आम का नाम सुन कर। ही वॉन्डर्ड वाट मेड रमा फिक्स 15 अनास फॉर 10 मैंगो। और बड़ा उसको अजूबा ताजुब हो रहा है ये सोच कर कि आखिर रमा जो है 10 मैंगो के लिए 10 अन्ना क्यों नहीं फिट किया, 15 अन्ना क्यों कमाना चाहता है। वो अंदर ही अंदर बहुत तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं स्वामी के दिमाग के अंदर। What kind of a man was रमा। रमा किस तरह के इंसान है, लालची है क्या जो 10 आम पे 15 अन्ना कमाना चाहता है। 10 आम पे 10 ही अन्ना कमा लेता तो एक्सरसाइज बहुत अच्छे से बन जाता, इजी भी होता खरीदने में। 15 अन्ना क्यों कमाना चाहता है। प्रोबेबली ही वॉज लाइक शंकर। शंकर उसका एक फ्रेंड है, थोड़ा सा ग्रीड टाइप का। बोलता है जरूर ये जो रमा है ना, मतलब दुकानदार आम वाला, ये बिल्कुल शंकर के तरह होगा। somehow one could not help feeling that he must have been like शंकर। ठीक है, जब भी कोई किसी इंसान का मदद नहीं करता था वो शंकर था जो जल्दी किसी का मदद नहीं करता था। तो यहाँ पे शंकर का नाम अपना एक फ्रेंड है उसका, जिससे उसको थोड़ा उतना अच्छा क्लोजनेस नहीं है, फ्रेंड है, पर उसको वो रमा में मिला देता है कि जरूर रमा और शंकर एक ही जैसे इंसान है। somehow one could not help feeling that he must have been like Shankar with his 10 mangoes and his iron determination to get 15 अन्ना। इसका तो जो दृढ़ संकल्प है ना वो बड़ा मजबूत है कि 10 ही मैंगो पे 15 अन्ना कमाने का मतलब निश्चय कर चुका है ये। इफ रमा वाज लाइक शंकर, अगर रमा शंकर के जैसा है, कृष्णा मस्ट हैव बीन लाइक द पी, तो कृष्णा जरूर एक पी के जैसा होगा। पी मतलब होता है क्या, एक बेचारा टाइप का चीज़ को बोलते हैं। अब बेचारा कृष्णा करे तो क्या, उसको 4 मैंगो पता नहीं कितने में देगा वो। हियर स्वामीनाथन फेल्ट अन अनकाउंटेबल सिंपैथी फॉर कृष्णा। यहाँ पर कृष्णा कोई नहीं लगता है, स्वामी का कृष्णा कोई नहीं है, एक नाम है जो कि क्वेश्चन में आया, लेकिन यहाँ पर बहुत बेचारापन महसूस हो रहा है कृष्णा को लेकर के स्वामी के मन में। बेचारा कृष्णा कैसे पेड करेगा 4 मैंगो का कीमत, क्योंकि रमा जो दुकानदार है ये काफ़ी मतलब डिटरमाइंड है और काफ़ी ग्रीड लगता है ये। हाउ हैव यू डन द सम फादर आस्क्ड। तब थोड़ी देर में उसके फादर पूछते हैं तब क्या हुआ, तुम्हारा सम बन गया, सॉल्व किए इसको। लुकिंग ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग, क्योंकि क्वेश्चन दे करके स्वामी को उसके फादर जो थे थोड़े दूर पे जाकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगे कि तुम जब तक इसका हल निकालो हम पेपर पढ़ रहे हैं। लेकिन जब थोड़ी देर बीत गई, 10 मिनट 15 मिनट, देखे कि अभी तक इसका कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो वो एक बार उससे बीच में टोकते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारा क्वेश्चन बना। फादर तब ये क्या बोलता है कि फादर विल यू टेल मी इफ़ द मैंगोज वेयर राइप। अब देखो अपने पापा को ना थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता है कि शायद कुछ आंसर मिल जाए उधर से। कुछ भी हिंट्स नहीं मिल पा रहा था कि वो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो पापा को थोड़ा सा घुमाता है, क्या बोलकर कि अच्छा पापा हमको एक बात बताइए, ये जो आम बेचने को चला है रमा, 10 आम बेच रहा है 15 आना में, ये आम कच्चा था या पक्का था। ये कच्चा पक्का पे दाम निकालेगा क्या।
फादर बोलते हैं रिगार्डेड हिम फॉर अ वाइल एंड स्मूथड अ स्माइल रिमार्क, और थोड़ा सा बिना हंसी जैसा हंसी देकर बोलते हैं क्या, डू द सम फर्स्ट, पहले अपना सम तैयार करो, उसको हल करो, आई विल टेल यू वेदर द फ्रूट्स वेयर राइप और नॉट, तब जाके बाद में बताएंगे कि फ्रूट्स जो था ना, आम तुम्हारा वो कच्चा था या पक्का था, पहले उसका सॉल्यूशन निकालो। स्वामीनाथन फेल्ड टोटली हेल्पलेस, अब तो बेचारा पूरी तरह से अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा है, कहीं से कोई आइडिया, कोई क्लू, कोई हिंट नहीं मिल रहा है कि वो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल ले, कैसे उसको सॉल्व करे, कोई फॉर्मूला भी समझ में नहीं आ रहा है। If only father would tell him whether Rama was trying to sell ripe fruits or unripe ones. अब मन ही मन सोच रहा है काश पापा ये एक चीज़ क्लियर कर देते कि जो रमा है वो कच्चे आम बेचने को निकला है या पका आम बेचने को निकला है। Of what avail would it be to tell him afterwards? तब जाकर के शायद उसके दिमाग में कुछ मतलब आइडियाज़ आते। He felt strongly that the answer to this question contained the key to the whole problem. अब मन ही मन क्या सोच रहा है, सिर्फ एक कच्चा और पक्का मतलब राइप और अनराइप फ्रूट्स के बारे में पता चल जाता तो पूरे जवाब जो सवाल है ना, इसका जवाब का एक चाबी मेरे पास मिल जाता, मतलब सवाल को वो हल कर लेता। It would be scandalous to expect 15 annas for 10 unripe mangoes. Scandalous का मतलब यहाँ पर दिया है आपका wrong and shocking। ऐसे स्कैंडल का मतलब किसी का निंदा करना भी होता है, लेकिन यहाँ हमारे लेसन और सेंटेंस के हिसाब से रॉन्ग एंड शॉकिंग मतलब थोड़ा गलत लगने वाला, थोड़ा शॉकिंग लगने वाला काम हो रहा है कि रमा जो है वो आखिर किस तरह के आम को बेचकर 10 आम पे 15 अन्ना कमाना चाहता है। यही सॉल्यूशन कुछ और है, लेकिन यहाँ पे दिमाग स्वामी कुछ और ही लगा रहा है। बट इवन इफ ही डिड, लेकिन अगर वो ऐसा करता है कि 10 आम पे उसको 15 अन्ना ही चाहिए, it would not be unlike Rama, whom Swaminathan was steadily beginning to hate and invest with the darkest quality। तो अब क्या कह रहा है कि अगर मैं होता कृष्णा के जगह और रमा जैसे दुकानदार से मुझे अगर इस तरह से खरीदारी करना पड़ता कि 10 मैंगो पर 15 अन्ना देना पड़ेगा, तो मैं तो कहीं ना कहीं मतलब उसमें पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करता। इन्वेस्ट का मतलब यहाँ पर फिल दिया है, किसी भी चीज़ अपना पैसा किसी भी चीज़ पर लगाना, तो मैं ये काम नहीं इन्वेस्ट करता, अपने मतलब पैसे को यूं ही बेकार में खर्च नहीं करता। फादर आई कैन नॉट डू द सम, इतना कुछ सोचने के बाद आखिर में लास्ट उसका एक जवाब मिल गया अपने फादर को कि पापा मुझसे ये सम नहीं बन सकता। स्वामीनाथन सेड पुशिंग अवे द स्लेट, और अपने स्लेट को उधर रख देता है थोड़ा सा इरिटेट होकर, ये पता नहीं कैसा पेचीदा सा क्वेश्चन आप हमको बनाने दे दिए हैं, ये हमसे नहीं बनने वाला, हम नहीं बना पाएंगे। What is the matter with you? You can't solve a simple problem in simple proportion। अब उसके फादर बोलते हैं ये क्या तरीका है, सीधे कह रहे हो कि क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, सॉल्व नहीं करोगे। You can't solve a simple problem, एक छोटा सा इजी सा क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है एक सिंपल प्रोपोर्शन के साथ। We are not taught this kind of thing in our school। तो कहता है क्या, इस तरह का क्वेश्चन अभी हमारे स्कूल में बिल्कुल पढ़ाया नहीं गया है। अब क्या होता है जनरली कि जब हमें कुछ भी नहीं आता था बचपन में, चाहे तुम लोगों को भी, तो सीधा एक ही बात बोल के निकल जाते हो अभी ये स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, अगर तुमसे नहीं हो पाता है तो। यहाँ पे स्वामी भी इसी क्लू को यूज़ करता है कि आप जो क्वेश्चन अभी हमको बनाने को दिए हैं वो अभी स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ है, तो हम कहाँ से बना सकते हैं, मेरे लेवल का नहीं है। गेट द स्लेट हियर। तब उसके पापा बोलते हैं चलो इधर स्लेट लेकर आओ अपना। आई विल मेक यू गिव द आंसर नाउ। अब मैं बताऊंगा तुम्हें कि तुम्हें आंसर किस तरह से लाना है। स्वामीनाथन वेटेड विद द इंटरेस्ट फॉर द मिरेकल टू हैपन। और अब स्वामी जो है खड़े होकर देख रहा है कि उसके फादर किस तरह से सॉल्व करेंगे और उस चमत्कार को वो देख सकेगा कि मतलब किस तरह से हल हो पाएगा कि 10 मैंगो पे उसको 15 अन्ना मिलते हैं कि नहीं, और फिर मिलते भी तो किस तरह से मिलते हैं। फादर स्टडीड द सम फॉर अ सेकेंड एंड आस्क्ड। फादर भी थोड़े देर के लिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर बोलते हैं कि अच्छा चलो अब हम जो पूछेंगे तुम उसका आंसर देते जाना। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 10 मैंगो। अब क्वेश्चन में से वो उठाकर पूछते हैं स्वामी से, अच्छा बतलाओ कि 10 मैंगो का कीमत रमा कितना रखा है। स्वामी नाथन लुक ओवर द सम टू फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सम कंटेन्ड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब क्या होता है कि स्वामी जो है ना जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ने लगता है और उसको लगता है कि शायद इसी क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं आंसर छिपा हुआ होगा और वो फट से जवाब दे देगा। वो पढ़ता है
उसके बाद बोलता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि कितना है। यू सीम टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इडियट। अब उसके फादर उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं तुम ना एकदम से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इडियट लगते हो, एकदम बुद्धू लगते हो तुम। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 मैंगो पे कितना पैसा वो कमाना चाहता है, कितना प्राइस रखा है वो। नाउ रीड द सम, फिर से अपने क्वेश्चन को पढ़ो। कम ऑन, हाउ मच डज रमा एक्सपेक्ट फॉर 10 मैंगो। चलो दूसरे सेंटेंस में बोलते हैं, अच्छा ये बताओ कि रमा 10 मैंगो को बेचकर कितने पैसे कमाने की उम्मीद रखता है। 15 अनाज ऑफ कोर्स। अब जाके इसको समझ में आ गया कि अच्छा 10 मैंगो पे 15 आना कमाना चाह रहा है वो। स्वामीनाथन थाउट, बट हाउ कुड दैट इट्स बी इट्स प्राइस, जस्ट प्राइस। बोलता है लेकिन ये कैसे हो सकता है फादर कि वो 10 मैंगो पे 15 आना कमाना चाहता है। इट वॉज वेरी वेल फॉर रमा टू एक्सपेक्ट इट इन हिज एवराइज। इसको सब छोड़ दीजिए।